समझ में आ गया था कि मेरे साथ भी यही होना है, शादी वगैरह कर दी जाएगी और मेरा जो मोटो है, जो मुझे आईएएस बनना है, वो शायद ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विचार। आशा करता हूं कि आप अच्छे से होंगे। दोस्तों आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूं, ये कहानी आपको अपने बच्चों को जरूर सुनानी चाहिए। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? ये कहानी एग्जैक्टली इस पे फिट होती है। दोस्तों आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं मेरठ की संजू रानी वर्मा की। संजू रानी वर्मा मेरठ के रहने वाली थी और 2013 में उनकी फैमिली उनके ऊपर प्रेशर बनाती है कि वो शादी कर लें। लेकिन संजू के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। संजू की आंखों में कुछ और ही सपने पल रहे थे। संजू की लाइफ का वन लाइफ वन ड्रीम फंडा एकदम क्लियर था। संजू शादी से मना करती हैं, लेकिन घर वाले और प्रेशर डालते हैं। जब संजू को कोई ऑप्शन समझ में नहीं आता है तो संजू घर से चली जाती हैं। वो भाग के नहीं जाती हैं साहब, वो घर से चली जाती हैं। संजू मेरठ से अब दिल्ली आ चुकी हैं। सन 2013 है। संजू के पास में पैसे नहीं होते हैं। संजू पार्ट टाइम नौकरी कर लेती हैं, ट्यूशन पढ़ाती हैं और अपने सपने के लिए वो पैसे जुटाती हैं। संजू का सपना था एक गवर्नमेंट अधिकारी बनना, एक पीसीएस आईएएस अधिकारी बनना। ये संजू का सपना था। संजू जो भी सेविंग्स होती थी उससे स्वयं के लिए भी उन्होंने कोचिंग संस्थान ज्वाइन किया, अपनी पढ़ाई को जारी रखा। संजू ने बहुत मुश्किल से समय गुजारा। फिर समय आता है सन 2018 का। सन 2018 में 5वें अटेम्प्ट में यूपीपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है, संजू उसको अच्छे से लिखती हैं और 2020 में अब वो समय आ चुका था जब संजू एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर चुकी थी। जी हाँ, सन 2020 में संजू पीसीएस अधिकारी बन चुकी थीं और उन्हें कमर्शियल टैक्स ऑफिसर की पोजीशन मिलती है। उनकी जो रैंक थी वो 306 थी। संजू अपने घर में लौटती हैं, मेरठ वापस आती हैं तो एक पीसीएस अधिकारी बन के वापस आती हैं। संजू का आज सपना है कि वो डिविजनल मजिस्ट्रेट बने। दोस्तों ये जो संजू की कहानी है, ये हमें अपने बच्चों को सुनानी चाहिए। संजू की कहानी बहुत मोटिवेट करने वाली कहानी है। जहां आज के बच्चे सारी सुविधाएं मिलने के बाद में, सारी फैसिलिटीज़ के बाद में, पैसा है, सब कुछ है, ट्यूशन है, उनके माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे कामयाब हों, लेकिन बच्चे पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं। बच्चे इस उम्र में आके प्रेम प्रसंग में पड़ जाते हैं और आजकल के लड़के लड़कियां घर छोड़ के भाग के शादी कर लेते हैं। दोस्तों अगर बच्चे इस उम्र में ऐसा कदम उठा लेते हैं तो उनकी सारी ज़िंदगी फिर परेशानी में गुजरती है। बच्चों को ये समझना चाहिए कि जो उम्र होती है बहुत सेंसिटिव होती है। देखिए लाइफ का एक ही फंडा है, इसको अच्छे से समझें आप। बच्चे भी सुने, बच्चों को बताइए। अगर आप एक स्ट्रेट लाइन में लाइफ को जीते हैं ना तो जीवन बहुत कामयाब है, बहुत सुंदर है। लेकिन जो काम आपको नहीं करना चाहिए वो काम आप करोगे, समझ रहे हैं साहब, तो फिर जिंदगी बहुत मुश्किल है। देखिए पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई करने के बाद में आप जॉब निकालिए, जॉब कीजिए, फिर शादी की उम्र आए फिर शादी कीजिए। लेकिन बच्चे पढ़ाई करने की उम्र में लव स्टोरीज करते हैं तो उनका जो जीवन है वो भटक जाता है। संजू की कहानी है, ये हमें बताती है कि अगर आपके अंदर हिम्मत है ना तो सारी दुनिया के कोई भी सर्कमस्टांसेस आपके कितने भी ऑड हों, सर आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता है। अगर आपके हौसलों में जिंदगी है, हौसलों में जान है, अगर आप जिंदा हैं अंदर से, तो फिर जो आप चाहते हैं वो हो के रहेगा साहब। वन लाइफ वन ड्रीम। अगर आप ये जान जाते हैं कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, कितनी आप उसको हंगरली उसको करना चाहते हैं और उसके लिए आप सारे सेक्रीफाइसेस भी करना चाहते हैं, फिर आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। आशा करता हूं कि आपको संजू की कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको संजू की कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और विचार में और कहानी के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए। मेरा जो बर्थ प्लेस है वो, मैं एक रूरल बैकग्राउंड से, मैंने पूरी ईमानदारी और पूरे डेडिकेशन के साथ अपनी यूपीएससी तैयार किया। मेरी मदर एक्सपायर हुई, उससे पहले जो भी सोच चल रही थी मेरे परिवार में या मेरे पड़ोस में, वो लड़कियों के लिए आप सभी जानते हैं कि एक ऐसे बैकग्राउंड से या इस समाज में लड़कियों के लिए इतनी स्वतंत्रता या इतनी लिबर्टी नहीं है कि वो अपने सपने देख सकें और उन्हें पूरा कर सकें। समझ में आ गया था कि मेरे साथ भी यही होना है, शादी वगैरह कर दी जाएगी और मेरा जो
मोटो है जो मुझे आईएएस बनना है वो शायद ख़त्म हो जाएगा।